Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel The Doctors Academy। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फोर्थ चैप्टर द सेल थ्योरी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो सेल थ्योरी है उसकी जो क्रेडिट है हम किसी एक पर्टिकुलर साइंसदान को नहीं दे सकते, क्योंकि जो सेल थ्योरी है इसे बहुत से साइंसदानों ने उनकी जो मजमूई डिस्कवरीज थी उनके तहत ये सेल थ्योरी वजूद में आया है। स्टूडेंट्स, वो साइंसदान जिन्होंने सेल थ्योरी पेश की उनमें सबसे पहला साइंसदान है रॉबर्ट हुक। स्टूडेंट्स, जो रॉबर्ट हुक था उसने 1665 में gave cell the Latin name celluli meaning small rooms। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक खाक को उसी दौरान एक अनडेवलप्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसने एक कार्क को देखा, तो उसने बहुत से छोटे छोटे इस तरह के रूम लाइक अशकाल उसने देखे, तो उसने इनको नाम दिया सेलुलाई। सेलुलाई जो है एक लैटिन नेम है जिसकी मीनिंग है स्मॉल रूम्स, यानी छोटे छोटे कमरे। उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल की न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया, यानी न्यूक्लियस सेल का, जिसे हम सेल की कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो है हेनरी ड्यूट्रोचेट भी इसे कहते हैं। यह जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, इसने 1824 में डिस्कवर्ड सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो सिर्फ पौधों के सेल्स में पाई जाती है। इसको हेनरी ड्यूट्रोचेट ने 1824 में डिस्कवर किया। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो था डुजार्डिन। Discovered that cells are filled with a jelly-like fluid। डुजार्डिन ने 1855 में ये दरियाफ्त किया कि जो सेल है वो एक जेली लाइक फ्लूइड उसमें होता है, यानी उसने उस वक्त सेल की प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात किया। यह है प्रोटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड है जो सेल में मौजूद है। ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको इकट्ठे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो डुजार्डिन था वो एक साइंटिस्ट था, उसने 1855 में इसे दरियाफ्त किया। इसके जो बाद साइंटिस्ट है वो है माथायस स्क्लाइडन। 1838 में ही केम टू द कंक्लूजन दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इसने ये दरियाफ्त किया कि जो सारे पौधे हैं वो सेल्स से बने हैं। इसके बाद वो साइंसदान थियोडर स्क्वान 1839 में he came to the conclusion that all animals are composed of cells। जो थियोडर स्क्वान था वो भी इस नतीजे पर पहुंचा कि जो सारे एनिमल्स हैं वो भी सेल से ही मिलकर बने हैं। इसके बाद वो साइंटिस्ट रुडोल्फ वेचो said that cells come from other living cells। उसने ये दरियाफ्त किया जो एक सेल है वो दूसरे सेल से ही मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल माइटोसिस की यहाँ हम मिसाल लेते हैं। ये एक सेल है, ये इस तरह डिवाइड होकर दो सेल्स बन जाता है, इसमें दो सेल्स बन जाते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने इसी चीज़ को यहाँ दरियाफ्त किया कि जो एक सेल है वो दूसरे लिविंग सेल से ही बनता है।
स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो सेल थ्योरी है वो किसी एक पर्टिकुलर से साइंसदान ने नहीं पेश किया था, बल्कि ये जो है बहुत से साइंसदानों ने मजमूई तौर पर सेल थ्योरी पेश की थी और उन्होंने बहुत से अहम पास्टुलेट्स भी दिए थे, जिनमें यहाँ जो है हमारे पास हैं 3 सबसे ज़्यादा अहम पास्टुलेट्स हमारे पास हैं। सो द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी हैं, जिनमें जो सबसे पहला है, द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो पास्टुलेट है ये कहता है कि जो सेल है ज़िंदगी की स्ट्रक्चरल यानी साख्त के बुनियाद से और फंक्शनल काम के बुनियाद से ये ज़िंदगी की बुनियाद है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो दूसरी अहम पास्टुलेट है ये है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन। यहाँ रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन अमल तौलीद को कहते हैं, यानी एक सेल से 2 सेल्स, 3, 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा सेल्स का बनना, तो इसे सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें ये पास्टुलेट कहता है कि जो सेल्स हैं, एक सेल सेलुलर रिप्रोडक्शन से 2, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होता है। जो थर्ड सबसे अहम सेल थ्योरी की जो पास्टुलेट है ये है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे जो जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं वो सेल से ही मिलकर बने हैं। इसके बाद हम सेल की साइज़ को जानेंगे कि एक जो आम सेल है उसकी साइज़ क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेल है हम उसे अपनी नेक्ड आइज़ में नहीं देख सकते, तो हम ये जानेंगे कि एक सेल अगर हम उसे नहीं देख सकते, ओके ये ठीक है, लेकिन जो एक सेल है इसकी साइज़ क्या है। मोस्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर बिटवीन 10 to 30 माइक्रोमीटर, यानी जो एक सेल है उसकी जो साइज़ है 10 to 30 माइक्रोमीटर है। जैसा कि आप जानते हैं एक माइक्रोमीटर 1 मल्टीप्लाई बाय -6 सॉरी जो एक माइक्रोमीटर है वो 10⁻⁻6 मीटर में आता है, यानी जो सेल है वो 10 से लेकर 30 माइक्रोमीटर में आता है। क्वेश्चंस ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेल थ्योरी के मुतालिक आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।